पिछले 37 दिनों में 36 दुर्घटनाएं हुई। 24 घंटे करके काम नहीं है, ये हकीकत है। तो मैं खंबे से नीचे नहीं गिरूंगा। और बांस की सीढ़ी दी गई। 7 लाख रुपया उसके परिवार वालों को मिलता है। तो मेरे सामने आप देख रहे हैं, मेरे साथ विद्युत बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी खड़े हैं। इन्होंने आज शक्ति भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह श्रद्धांजलि सभा किस उद्देश्य से, किस पर्पज से आयोजित की गई थी। यह श्रद्धांजलि सभा किस पर्पज से आयोजित की गई थी? अपना नाम, परिचय और पूरी बात बताएं। मैं देवेंद्र कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश महामंत्री हूं। आज जो शक्ति भवन के अंदर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है, इसका मुख्य कारण पिछले 37 दिनों में 36 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 22 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, 11 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। मृत्यु का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सी दुर्घटनाएं ऐसी हैं जिनके विषय में सही जानकारी नहीं मिल पाती। उन्हीं मृतक कर्मचारियों की, जो उपभोक्ताओं की सेवा करते हुए अपने जान की आहुति दे दी, उनके आत्मा के शांति के लिए आज ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। ये पूरे प्रदेश में आज हुई है, केवल लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के भिन्न भिन्न जनपदों में इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपके संगठन में कितने कर्मचारी हैं टोटल? हमारे संगठन में हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं। अब एक्चुअल देख करके रजिस्टर बताना होगा, लेकिन बहुत से कर्मचारी हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी कितनी मिलती है? आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी 11,000 से लेकर के 14,000 मिल रही है। मतलब जितने भी उसमें लाइन मैन से लेके अलग अलग भूमिका में 11 से 14,000 तक। यही बोल रहे हैं आप? आपका नाम क्या है? मोहम्मद खालिद, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष जी। देखिए, आज जो सभा हम लोगों ने की है वो आज पूरे प्रदेश में है, और ये श्रद्धांजलि हम लोगों ने दी है। ये जो कर्मचारी जो रातों दिन लग के जनता की सेवा कर रहे हैं, जो जनता को लाइट उपलब्ध करा रहे हैं, रातों दिन कम कर्मचारियों के होते हुए, यानी कि जहां पे 18 कर्मचारी होना चाहिए वहां पे 8-9 कर्मचारियों से काम कराया जाता है, और जहां पे 8-9 कर्मचारी होते हैं वहां पे 3 या 4 आदमियों से काम कराया जाता है। 24-24 घंटे करके काम कराया जाता है। उस विषय में उसमें जो और सोच कर्मचारियों में 2 कैटेगरी है, एक स्केल और एक एनएल स्केल। यानी स्केल जो होते हैं वो सीढ़ी ठेला ढकेलने वाले होते हैं, उनको भी अधिकारी जबरियन चढ़ा के उनके साथ में दुर्घटनाएं होती हैं, उनको जबरदस्ती टेक्निकल काम कराया जाता है। लगा रहे हैं? जी बिल्कुल आरोप है, ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है, रियलिटी है। ये जो मतलब टेक्निकल काम है, घातक वर्क है, वो अनस्किल्ड कर्मचारियों से कराया जाएगा तो दुर्घटनाएं तो होंगी। पिछले 37 दिनों में 36 दुर्घटनाएं हुई हैं, यही शायद अनुमान। आपने कहा 22-23 शायद एक्सपायर कर गए हैं और 14 के करीब गंभीर रूप से घायल है। ये आंकड़ा आपको कहाँ से मिला? क्या इस आंकड़ों में दम है? जी बिल्कुल दम है, और जो हम आंकड़ों के साथ में ही साक्ष्य रखने के बाद ही कोई बात करते हैं। और आप ये देखे होंगे कि जगह जगह अभी पावर कारपोरेशन कहता है कि मैं उपकरण दिए हुए हूँ, तो कहाँ पे उपकरण दिए हुए हैं? वो सिर्फ फोटो खिंचवाने भर का उपकरण दिए जाते हैं, उसके बाद में वो उपकरण गायब हो जाते हैं। 28.30 मतलब 28 करोड़ 30 लाख रुपए मोटी मोटा जहाँ तक मुझे पता चला है विभाग ने, प्रबंधन ने आप लोगों के ऊपर खर्च किया है, और आप कह रहे हैं कि कहीं से कुछ मिला ही नहीं है। बिल्कुल मिला होता तो ये दुर्घटनाएं नहीं होंगी। अभी देखिए, आपने ये देखा होगा कि जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं वहीं पे कहीं पे सीढ़ी कहीं पे दिखाई दी आपको? जो हमारी बांस की सीढ़ी होती है, जो मेन मुख है, यानी कि जिस हम सीढ़ी पे काम करते हैं, वो सीढ़ी आपको कहीं नहीं दिखी। बिना सीढ़ी पे खंबे पे चढ़वा के, और जब करंट लगता है तो दुर्घटना उसके साथ में हो जाती है। उसको करंट लगता है, वो गिरता है नीचे और खत्म हो जाता है व्यक्ति, और कितने लोग घायल हो जाते हैं। तो ये क्या है कि जब कोई चीज नहीं मिलेगी तो भाई उसको तो कही जाएगा, और बाकी पीठ थपथपाता रहे विभाग पावर कारपोरेशन अपनी पीठ अपनी स्वयं थपथपा रहा है कि मैंने इतने करोड़ रुपया इनके ऊपर खर्चा किया है। अरे खर्चा किया है तो फिर दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं भाई? दुर्घटनाएं आए दिन 32 मौतें हैं पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा कम हुई हैं, वो बोल रहे हैं। जी बिल्कुल कम नहीं हुई हैं। अभी आप आंकड़े उठा के देखें तो उससे कहीं ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं।
और ये दुर्घटनाओं का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि कर्मचारी कम करा के कर्मचारियों को कम कर दिया। 25,000 कर्मचारियों को प्रदेश में कम कर दिया गया और कुछ ही कर्मचारियों से रातों दिन काम करवा के उनके साथ में दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये है मेन मुद्दा, और इसको ये दबाने की कोशिश करते हैं। ये जगह जगह ये दिखाते हैं कि मैं उपकरण दिए हूँ। उपकरण क्या दिए हैं? नहीं, प्रबंधन डायरेक्ट आपको तो उपकरण देगा नहीं। जगह जगह जहाँ भी सब स्टेशन होंगे या जो जोन होंगे, बाकी जो भी आप लोगों का होगा, वहां पे बिजली घरों पे मिलती होगी। अब वहां से न मिल रही है तो ये वहां की परेशानी है। इसमें प्रबंधन की क्या गलती? ये नीचे स्तर के अधिकारियों को अवगत कराए ना, मतलब उनको फटकार लगाएं, उनको सस्पेंड करें। जहां जहां पे ये दुर्घटनाएं होंगी उन अधिकारियों को, चेयरमैन, चीफ को, एमडी को, और क्या नाम है, जहां पे जो जो अधिकारी नियुक्त हैं उनको सस्पेंड करें, उनको हटाएं, कि इसलिए उनके कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। बिजली विभाग के इंजीनियरों का ये आरोप है, बड़े बड़े अधिकारियों का ये आरोप है कि आप लोग बिना फॉर्म भरे, बिना वहां पे जब कहीं शट डाउन होने की नौबत आती है तो पोल पे चढ़ते हैं तो जानबूझकर उपकरण पहनते नहीं है, सीढ़ी का यूज नहीं करते हैं। जबकि आप लोग को हेलमेट भी मिला हुआ है जिसमें सारी चीजें उसमें कवर करने वाली, डिटेक्ट करने वाली भी है, तो आप उस ग्लव्स भी नहीं यूज करते हैं और कभी कभी जो है कि खुद से ही फोन पे ही शट डाउन करवा देते हैं। क्या ये आरोप में दम नहीं है? देखिए, दम हम ये बताएंगे तो आप तो पत्रकार हैं, आप तो पूरा प्रदेश टहलते हैं, पूरी हर जगह की रिपोर्ट रखते हैं, तो यहाँ पे वो जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उनसे कभी आप बात करिए तो ये कहेंगे कि हमें दिया गया तो वापसी ले लिया गया, यानी कि दिखाने के लिए लिया गया तो वापसी ले लिया गया। तो जाहिर सी बात है, इसको मैं आरोप लगाऊंगा इनको, नहीं क्या करूंगा मैं, ये खुद कहूंगा कि नहीं कर्मचारियों को दिया हो तो नहीं पहने थे अपनी मर्जी से। भाई जो चीज हमें दी गई है, जो हमें मालूम है कि जूता हम पहनेंगे तो हमारी सुरक्षा होगी, मैं हेलमेट पहनूंगा तो मेरी सुरक्षा रहेगी, मैं सेफ्टी किट लेके चलूंगा तो मेरी सुरक्षा रहेगी, मेरे पास सेफ्टी बेल्ट है तो मैं खंबे से नीचे नहीं गिरूंगा। तो भाई हर कोई भी छोटा सा कोई भी कर्मचारी है उसको ये मालूम है कि अगर मैं सीढ़ी पे रहूंगा तो मैं गिरूंगा नहीं, समझे? तो दुर्घटनाएं तो किस वजह से हो रही हैं? आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, रियलिटी में बता रहा हूं, जो रियल है वो मैं बता रहा हूं। श्रद्धांजलि सभा के थ्रू क्या कोई मैसेज या कोई चेतावनी भी देना चाहते थे क्या आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने सवाल किए हैं उसका जवाब हमसे भी सुन लीजिए। आपने कहा कि 28.3 करोड़ रुपया 28.3 करोड़ रुपया सुरक्षा उपकरणों पर खर्च किया गया। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कितने ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र हैं और उन ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों में से कितने विद्युत उपकेंद्रों पर बांस की सीढ़ी दी गई? पहला सवाल तो ये। प्रबंधन सब सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रबंधन ये बताए कि उत्तर प्रदेश में कितने ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र हैं और उन विद्युत उपकेंद्रों पर कितने बांस की सीढ़ी दी गई, या सभी पर नहीं, 2, 4, 10, 20, 50, 100 की संख्या बता दे कि इन ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों पर बांस की सीढ़ी दी गई है। किसने खरीदा और किसको खरीद के दिया, ये सवाल है। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर विभाग का 28.3 करोड़ रुपया किस मद में कहां खर्च किया गया और उसका इस्तेमाल कहां हो रहा। आपके जो लोकल जो बिजली कर्मी हैं, संविदा कर्मी, जब जहाँ जिस बिजली घर से वह जुड़े होंगे उपकेंद्र से, तो वहाँ के एसडीओ, एक्सीएन या जेई वगैरह से कभी इस मसले पे उन्होंने बात की कि सर हमारी सुरक्षा का उपकरण मिला है कि नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला है? और प्रबंधन इस तरीके से खुलेआम कह रहा है कि हमने खर्च किए दिए। आपको क्या लग रहा है कि किसी बिजली आउटसोर्स कर्मचारी में इतनी हिम्मत है कि अपने अधिकारी से पूछ ले कि हमको सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं मिला है? अगले दिन से उसकी छुट्टी हो जाएगी। कौन छुट्टी करेगा? जिस अधिकारी से वो मांगेगा वही छुट्टी कर देगा। एसडीओ छुट्टी कर देगा? कोई भी जेई से मांगे जेई कह देगा कल से ना आना। इतनी दहशत भरी हुई है कर्मचारियों में। आप सोचिए, यही पावर कारपोरेशन का आदेश है कि अकुशल कर्मचारियों से लाइन का कार्य किसी भी हालत में न कराया जाए। और जो 22 मौतें हुई हैं इसमें 70% कर्मचारी अकुशल ही हैं। प्रबंधन क्या उन अकुशल कर्मचारियों से कार्य कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगा? और यदि नहीं करेगा मतलब प्रबंधन से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं लोग, और उसका कारण है प्रबंधन की भी मजबूरी है।
2017 में 1.5 करोड़ उपभोक्ता थे पावर कारपोरेशन। आज के समय 3.5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं। तो संविदा कर्मी और कर्मचारी जो दुर्घटना जो मरते हैं, खत्म होते हैं, तो उसके परिवार वालों को कम से कम 50 लाख रुपया मिलना चाहिए। और कुछ तो मिलता होगा ना दवाई वाई के लिए, और कुछ नहीं मिलता। मिलता जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं तो जब जाके उसको 7.5 लाख रुपया उसके परिवार वालों को मिलता है, अन्यथा कुछ मिलता नहीं। उसमें भी हमारा ही पैसा। हाँ, उसमें भी हमारे ही पैसा है। 105 रुपया हमारे वेतन से कटता है, उसी का बीमा होता है और वही दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी के लिए मेरा संदेश है कि जो भी कर्मचारी अगर आउटसोर्स कर्मचारी बिजली बोर्ड का अगर खत्म होता है तो उसके परिवार वालों को 50 लाख रुपए दिए जाएं, और जो कर्मचारी घायल होते हैं तो उनको कम से कम 20 लाख रुपया दिया जाए। आपने देखा कि शक्ति भवन के सामने ये जुटे हुए आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष और महामंत्री, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिजली जो मैन है, संविदा कर्मी है, जो अकुशल संविदा कर्मी है, तो अक्सर हादसों के शिकार हो जाते हैं। और इस साल भी अच्छी खासी संख्या में वे हादसों के शिकार हुए, मौतें हुई, कुछ गंभीर रूप से घायल है। इसने प्रबंधन से कहा कि आप स्पष्ट रूप से हमारे लिए कोई योजना है, कागजों हो, जमीन पर करे, ताकि संविदा कर्मियों की जिंदगी की सुरक्षा सुनिश्चित सके और उपभोक्ताओं को भी बिना रोक टोक बिजली मिलती रहे। और संविदा कर्मियों की और भी जो पर्सनल मुद्दे हैं, मसले हैं, उस पर इन्होंने प्रबंधन से की है, इस पर ध्यान। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी इस मसले पर ध्यान करने के लिए अनुरोध किया है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।